हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमए इंटरनेशनल स्कूल से। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में पार्ट 12 जन्मदिन के बहाने नामक एक कहानी पढ़ाऊंगी। देखिए, जन्मदिन के बहाने इसमें दो बच्चियां होती है, अर्पिता और अर्चना, दोनों ही जुड़वा बहनें हैं। उन्होंने देखिए अपना जन्मदिन किस तरह से मनाया है, कितना अच्छा कार्य करके मनाया है। हम सब अपने जन्मदिन के दिन उपहार लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन कितना अच्छा कार्य किया अपनी मम्मी की प्रेरणा से। देखते हैं इस कहानी पाठ के माध्यम से। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में, मतलब परेशान सी लग रही थी। क्या बात है, मेरी बिटिया बड़ी गंभीर नजर आ रही है, ये सा मम्मी ने कहा उनको देखकर, उनका उदास चेहरा देखकर। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने जवाब में प्रश्न ही पूछ लिया। जब मम्मी ने पूछा कि तुम परेशान क्यों खड़ी हो, तो उसने प्रश्न पूछ लिया कि हमारा जन्मदिन जून में ही क्यों पड़ता है। उस टाइम तो छुट्टियां होती है, हमारे जन्मदिन के दिन कोई हमारे मित्र नहीं आ सकते हैं, सब छुट्टियों में घूमने चले जाते हैं। कोई कहाँ जाता है, कोई नाना के घर जाता है, कोई मामा, तो वो सब बाहर चले जाते हैं। हमारे जन्मदिन पे कोई भी हमारे दोस्त नहीं आ पाते हैं, क्योंकि तुम जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी। दोनों बहनें जुड़वा थी। हंसते हुए मम्मी ने कहा, जून में तो जन्मदिन का सारा मजा ही खत्म हो जाता है। हमारी सभी सहेलियां तो छुट्टियां होते ही बाहर चली जाती है, सब छुट्टी होती बाहर चली जाती है। जब ग्रीष्मकालीन अवकाश लगता है तब अर्पिता ने अपनी समस्या बताई। यही उन दोनों बहनों की समस्या थी कि वो उदास थी। ओह, तो यह समस्या है, कुछ सोचते हुए मम्मी बोली। हाँ, यही समस्या है। रुआसी, दोनों बहनें मम्मी की ओर देखने लगी। रुआसी मतलब रोना जैसा चेहरा बना के, आंखों में से उनके आंसू से आने लगे, तो रोना सा चेहरा बना के वो दोनों बहनें मम्मी की ओर देखने लगी। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझकर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ, जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें खूब मजा आएगा। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। मम्मी बोली कि तुम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि हम बहुत अच्छे से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे और वो यादगार बन जाएगा। लेकिन कैसे? तुम दोनों सोचो, कोई एक प्लान तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। तुम सोचो, अपना प्लान बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे, मतलब कुछ और कार्यक्रम हमको रखना है या कुछ कम करना है, ऐसा मम्मी बोली कि तुम सोच के रखो। मम्मी उठते हुए बोली। मम्मी, अर्पिता ने कहा, बेटा अभी जन्मदिन को पूरा 1.5 महीना बाकी है और नाश्ता हमें अभी करना है। मैं नाश्ता बना लूं, फिर बैठते हैं, तब तक तुम दोनों सोचो। मम्मी उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। बताओ, तुम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया? जब नाश्ता कर लिया उन्होंने, उसके बाद जब मम्मी उनके साथ बैठी, बोली कि क्या प्रोग्राम बनाया, कुछ सोचा है तुमने कि तुम्हारा जन्मदिन किस तरीके से हमें मनाना है? मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी। उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि आप उसमें से कुछ भी कम नहीं करेगी जो हमने प्रोग्राम बनाया है। अर्चना बोली। ठीक है, कुछ नहीं काटेंगे, अब तो बताओगी? मम्मी मुस्कुरा दी। हम सब पिकनिक मनाने चलेंगे, अर्चना ने कहा। अब पिकनिक मनाने चलेंगे, उसके बाद देखिए क्या बोलती हो। ठीक है, मम्मी ने मान लिया, पिकनिक मनाने चलेंगे। मम्मी ने कहा ठीक है, घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने जाएंगे, अर्पिता ने जोड़ा। दोनों बहनें आपस में वो प्रोग्राम बता रही हैं। यह भी मान लिया, मम्मी ने स्वीकृति दे दी, मतलब आज्ञा दे दी, उनको परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे। अर्चना ने बात पूरी की। पिकनिक जाएंगे, फिर घर आएंगे, सामान रखेंगे, फिर पिक्चर देखने जाएंगे। ठीक है, होटल में रात का खाना भी बाहर ही हम उस दिन खाएंगे और आइसक्रीम भी। अर्पिता ने छूटी कड़ी जोड़ी। जब उसने आधी अधूरी बात छोड़ दी तो छूटी कड़ी, आधी बात को पूरा जोड़ दिया उन्होंने, उस लाइन को पूरा कर दिया कि और आइसक्रीम भी खाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, उसके बाद हम आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो, यह भी मान लिया, यह भी मान लिया। कौन बोल रहा है ये? मम्मी। मम्मी के ये कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी, बहुत खुश हो गई, वो बहुत प्रसन्न थी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया कि हमारी मम्मी कितनी अच्छी है, हमारी बात मान ली, हमने जो कहा वो मम्मी ने मान लिया। यह तो था तुम्हारा प्रोग्राम जो पूरा
का पूरा मैंने मान लिया। कौन बोल रहा है? ये मम्मी की मैंने तुम्हारी बात मान ली, जो तुमने प्रोग्राम बनाया था पूरा का पूरा मैंने मान लिया कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे। क्या अब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दूं? मम्मी कुछ घटा नहीं रही थी, मम्मी कह रही थी कि मैं भी इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ तुम्हारे प्रोग्राम में, जो तुमने जन्मदिन का कार्यक्रम बनाया है। मम्मी ने पूछा। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगी? अर्चना ने पूछा, क्योंकि वो दोनों ही बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा पूरा दिन तो हमने रात तक वो होटल, जब पूरी पिक्चर देखनी, पिकनिक हो आएंगे, पिक्चर देख के होटल में खाना खाएंगे तो पूरी रात ही हो जाएगी, फिर आप कब जोड़ेंगे? हम और कार्यक्रम कब करेंगे? एकदम सुबह जल्दी, मम्मी ने कहा ऐसा। ठीक है बताइए, अर्पिता ने कहा। तुम दोनों को पता है हमारे घर में जो लक्ष्मी काम करती है उसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में अर्चना बोली। हाँ देखा है, कई बार वह घर भी आई है। उन दोनों के घर में एक नौकरानी काम करती है, उनके घर में लक्ष्मी उनकी एक बेटी है जो उनके घर भी आती जाती रहती है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है, मम्मी ने बताया। अच्छा, कैसा संयोग है? अर्चना बोली। उनके घर में जो काम करती है बाई नौकरानी, उनकी बेटी का जन्मदिन भी उसी दिन आता है जिस दिन अर्चना का, दोनों बहनों का आता है। लेकिन आप ये सब बातें हमें क्यों बता रही हैं? अर्पिता ने पूछा। भाई आता है तो आता है उसका जन्मदिन उसके मम्मी पापा मनाएंगे, आप हमें क्यों बता रही हैं ऐसा? इसलिए कि मेरे पास फ्रॉक का सुंदर सा कपड़ा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूं और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो और अपने जन्मदिन पर अपने हाथों से उसे दो। ये ऐसा उपहार मैं चाहती हूँ कि तुम देना, क्योंकि सिखाना चाहिए ना बच्चों को, लेना ही नहीं। हम अपने जन्मदिन कुछ अच्छा कार्य करें, दूसरों को देना सीखे, उसमें सच्ची खुशी मिलती है। तो वो गरीब थी तो कि हम किसी न किसी तरह से उसकी मदद कर दें। तो मम्मी ने कहा मेरे पास एक बहुत सुंदर सा कपड़ा रखा है, मैं उसकी कटिंग कर दूंगी और तुम लोग उस पर मशीन से सिलाई कर देना, तो उसको हम उपहार में वो फ्रॉक दे देंगे। उसके लिए फ्रॉक बना दो और अपने जन्मदिन पर अपने हाथों से उसे दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बातें की। आंखों ही आंखों में बातें किया था तो कहना चाहती कि मम्मी ये क्या कह रही है, हमारा तो जन्मदिन है और हम उसको हम उपहार दें, ठीक है, लेकिन मम्मी हमें तो मशीन चलानी भी नहीं आती। अर्पिता ने कहा। कोई बात नहीं, तुम तो केवल मशीन का हैंडल ही घुमाना, मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं तुम्हारे साथ में बैठूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसका हैंडल घुमा देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी, आपने हमारा पूरा प्रोग्राम मान लिया तो हम भी आपका यह प्रोग्राम मान लेते हैं। अर्पिता ने सहमति प्रकट की, उसने सहमति कर दी, स्वीकार कर लिया मम्मी की बात को। अगले ही दिन से माँ और बेटियों का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया, शुरू हो गया। मम्मी कपड़े को तरीके से रखती, फिर दोनों में से कोई एक हैंडल घुमाती। धीरे धीरे मम्मी ने सिलाई करने का तरीका बता दिया। मम्मी मशीन के नीचे कपड़ा रखती थी और बताती थी कि हाँ अब तुम्हें घुमाना है, अब रोकना है, तरीके से कपड़े को सेट करती थी। इस तरह से धीरे धीरे से उनको सिलाई करना और हैंडल घुमाना आ गया। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। कुछ ही दिनों में कपड़े ने फ्रॉक का आकार ले लिया। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। उन्होंने इतनी सारी फ्रॉकें बना ली कि कब पूरा महीना निकल गया उनको पता ही नहीं चला। मम्मी के साथ वो सिलाई का कार्य करते हुए मम्मी कुछ और कपड़े खरीद ले आई। इसी प्रकार तीनों ने मिलकर उनको भी सिल डाला। रंग बिरंगी फ्रॉकें सिलकर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठी। अर्पिता, अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने अपनी प्यारी सी बेटियों से पूछ लिया। उनको पता ही नहीं पड़ा कि कब महीना निकल गया। फिर मम्मी ने एक दिन पूछा कि तुम्हें पता है कि आज क्या तारीख है? अरे परसों तो हमारा जन्मदिन है। अर्चना चौंक उठी, कब समय निकल गया, हमें सिलाई में पता ही नहीं चला। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला, आश्चर्य से अर्पिता ने कहा। सच, इस बार काम में छुट्टियां बीत गई, मतलब छुट्टियों का उन्होंने उपयोग किया, सदुपयोग किया ना, एक तरह के हम कह सकते हैं सदुपयोग किया। कुछ अच्छे कार्य में उन्होंने अपनी छुट्टियां व्यतीत की और बोर होने का समय ही नहीं मिला। अर्चना बोली तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें पता है इन दिनों में हमने कितनी फ्रॉकें बनाई? उनको पता ही नहीं पड़ा कि हमने कितनी फ्रॉकें बना ली। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें पता है हमने कितनी सारी फ्रॉकें बना ली नए नए कपड़ों से? 12 फ्रॉकें। आपको पता होना चाहिए कितनी फ्रॉकें बनाई? 12 फ्रॉकें बना ली उन्होंने। मम्मी ने प्रसन्नता से खुशी से बताया। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी हमारे इस जन्मदिन पर उपहार तो आपने हमें पहले ही दे दिया।
कहाँ दिया? तुम लोग मेरी अलमारी में से निकाल लाई क्या? चौंक कर मम्मी बोली। मैं उस उपहार की नहीं, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा। इस उपहार की मतलब? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। मम्मी, मैं आपके लिए इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ, अर्पिता बोली। अच्छा, शैतान लड़की, मम्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि मम्मी ने उनको सिलाई का ज्ञान दिया था। एक अलग से ही उनको वो उपहारी स्वरूप था उनके लिए कि आपने हमें इस छुट्टियों में एक अच्छा कार्य करने के लिए हमें सलाह दी और ये ज्ञान दिया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और छाया आ चुकी थी। लक्ष्मी, छाया, लक्ष्मी जो उनके घर में कार्य करने वाली नौकरानी थी, और छाया उसकी नन्ही सी बिटिया, उसका जन्मदिन भी उसी दिन था। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था पिकनिक पर ले जाने के लिए। जो कुछ भी बना था पहले ही उन दोनों को खिलाया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथ से बनी सारी फ्रॉकें नन्ही छाया को जन्मदिन की बधाई के साथ दे दी। उसका भी जन्मदिन था और इस चीज में उसको अपार खुशी महसूस हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। इतनी सारी फ्रॉकें पाकर वे दोनों खुशी से रोने लगी। उन्हें विदा करके सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा, मम्मी, आपने सच कहा था, यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमने देने का सुख जाना। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी में डूबती उतरती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली। बच्चों, इस पाठ से जाना है कि हमें देकर खुशी प्रकट करनी चाहिए, हमें लेकर ही नहीं। जो हमें चीज अपने से छोटे, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको देना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए। ये इस पाठ से हमें जाना। थैंक यू।